फिर से एक बार जोरदार तरीके से स्वागत है मेरे जितने भी एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं। ऑब्वियसली ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है उसके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में शायद ही जो है जितने भी एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं उनको पता हो कि आखिर कितने तरह के हमारे पास रास्ते हैं जिससे हम इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं। ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर भी काफ़ी कम मात्रा में है, तो वीडियो वाकई में इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए लास्ट तक और देखिए एक्जैक्टली कि आखिर इंडियन एयरफोर्स में आपका ख्वाब है इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके बहुत काम की और आपको काफ़ी पसंद भी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब जानते हो खास इन्फॉर्मेशन। आप सबको तो यही पता है कि इंडियन एयर फोर्स में ऑफिसर बनने के लिए काफ़ी सारी एंट्रीज हैं, जैसे कि एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एफकैट हो गया, एनसीसी स्पेशल एंट्री। इन सभी एंट्रीज के सिलेक्शंस के बाद, दैट मीन आपके रिटन और एसएसबी फाइनल सिलेक्शन के बाद आप डोंडिकल हैदराबाद जाते हैं अपने फर्दर ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए। सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही कैंडिडेट को कमीशन कर दिया जाता है एयरफोर्स के अंतर्गत। आपको भी पता है कि एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग जो है 1.5 सालों की होती है, इसके बाद ही कोई कैंडिडेट ऑफिसर बन सकता है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। चलिए मैं डिटेल में इन सारी इन्फॉर्मेशन को आपको समझाता हूँ। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में फ्लाइंग की ट्रेनिंग 1.5 सालों के लिए दी जाती है, पर 1 साल के सक्सेसफुल बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही कैडेट्स को परमानेंट कमीशन दे दिया जाता है। एक्चुअली कैंडिडेट्स को बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद 6 महीने के प्रोविजन पीरियड के रूप में फ्लाइंग ऑफिसर रैंक पर परमानेंट कमीशन दिया जाता है और फिर 6 महीने बाद उन्हीं कैंडिडेट को परमानेंट कमीशन कंफर्म होता है जो फ्लाइंग ट्रेनिंग कन्वर्जन कोर्स को सक्सेसफुली पायलट बनकर कंप्लीट करते हैं। अगर वहीं हम ग्राउंड ड्यूटी की जब बात करते हैं तो ग्राउंड ड्यूटी के कैंडिडेट्स की बात करें तो एयरफोर्स एकेडमी में 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कैडेट्स को 6 महीने के प्रोविजन पीरियड के लिए फ्लाइंग ऑफिसर के रैंक पर परमानेंट कमीशन कर दिया जाता है। फिर उन सारे कैंडिडेट का 6 महीने बाद ही परमानेंट कमीशन कंफर्म होता है और वो बची हुई 6 महीने की ट्रेनिंग को अपने प्रॉपर कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि फ्लाइंग कोर में जब आप जाते हैं इंडियन फोर्स में तो 1.5 साल का जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है उसमें 1 साल आपका फ्लाइंग बेसिक ट्रेनिंग है, उसके बाद आप परमानेंट कमीशन जो है फ्लाइंग कोर में कर दिए जाते हैं, लेकिन वो प्रोविजन पीरियड होता है और 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही आप परमानेंट जो है फ्लाइंग ऑफिसर बन पाते हैं। इन द सेम वे ग्राउंड ड्यूटी में भी जैसे कि बताया गया कि उसमें 6 महीने का जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है और 6 महीने प्रोविजन पीरियड है, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट करने के बाद ही आप जो है कमीशन किए जाते हैं। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के एयरफोर्स से जुड़ी हुई, इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई, इंडियन नेवी से डिटेल के लिए हमेशा जुड़े रहे मेजर कलसी क्लासेस के साथ। और वाकई में अगर आपका सपना है इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का तो बिल्कुल जुड़िए मेजर कलसी क्लासेस के साथ, देश का इकलौता संस्थान जो आपको देता है बेस्ट ट्रेनिंग इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का हर एंट्री के माध्यम से कमीशन, जिसमें आपने एनडीए की बात की, सीडीएस की बात की, एफकैट की बात की, सारे माध्यम से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा एमकेसी के साथ। किसी भी तरह की डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करिए 9696330033 पर और अपना सपना पूरा करिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।